तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए हो हमारे वेदिक के छात्रों के लिए। वेदिक के छात्र हमारे बहुत बार कह रहे थे कि सर आपको जैसे अलग टॉपिक बनाइए, तो धारा IPC 151 सेक्शन हिंदी में लेकर आया हूँ LLB के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए। 5 या अधिक व्यक्तियों के जन समूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। किसी भी जन समूह के अंदर आपको रहते हो, जानबूझकर वहाँ पे कुछ भी कार्य करते हो तो आपको अपराध की सजा मिलेगी। धारा 151 क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के किसी जन समूह जिसके सार्वजनिक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य हो, जबकि ऐसा सभी जन समूह को बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिया गया हो, जानबूझकर शामिल हो या बना रहे को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष की जो सजा है 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों में से दंडित से किया जाएगा, या तो उससे पेनल्टी ली जाएगी, जुर्माना लिया जाएगा, या उसे 6 महीने की सजा बढ़ाई जा सकती है। तो हम लोग बात करेंगे लागू अपराध के अंदर 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जन समूह जिससे बिखर जाने का समादेश दे दिया गया हो, जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। सजा 6 महीने कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते, या तो 6 महीने की सजा होगी या उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। एक जमानती संज्ञेय अपराध है, इसमें एक जमानत देनी पड़ेगी और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, इसमें कोई भी समझौता मतलब सुलह नहीं हो सकती, समझौता नहीं होगा, म्यूचुअल कंसेंट से समझौता नहीं हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता धारा की 151। अक्सर ये सुना जाता है कि धारा 151 के मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ लिया है या कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया है, लेकिन सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 151 का अर्थ क्या होता है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी सभा या किसी के बारे में बात करेंगे, ऐसी गैंग में शामिल होने की इच्छा रखता है या पहले से ही शामिल होता है, जिसे 5 या उससे अधिक लोग शामिल हो, जिनका मुख्यतः उद्देश्य समाज में विवाद उत्पन्न करना होता है, ऐसे सभी अपराधी भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार दंड के भागीदारी होते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 151 इस संहिता को प्रदान किया गया है, एक निवारणात्मक उपहार है जो संहिता को समाज में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया है। किस लिए किया गया है? हमारे समाज के अंदर शांति बनी रहे, कोई भी इंसान उपद्रव ना करे। तो 145 हम लोगों ने पढ़ी थी, आज 151 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है जो हमारे विधि के अंदर, ये जो धारा है इसके अंदर 5 से अधिक व्यक्ति के साथ में कोई भी कार्य करना, उस इंसान को 6 महीने की सजा होती है या उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है, दोनों से दंडित किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे समाज में सही ढंग से न्याय व्यवस्था और अनुशासन बनाने के लिए कानून के सभी प्रक्रियात्मक यंत्र के प्रत्येक कलपुर्जे का कुशलता पूर्वक कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये उस समाज के हित के लिए हानिकारक भी हो सकता है जिस समाज के हित के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? हम लोगों के लिए। हमारे साथ में कोई भी गलत कार्य ना हो, हमारे साथ कोई भी गलत उत्पीड़न ना करे, हमारे साथ गलत हिंसा ना हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार उन सभी अपराधियों को सजा मिलना अनिवार्य है, हमें न्याय मिलना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे हमारे दोस्त विद्यार्थियों बात करेंगे गिरफ्तार करके कानून में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाती है, जिसके कि वे भविष्य में कभी भी ऐसी किसी गैंग में शामिल हो और ना ही किसी को शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा, उसे उत्प्रेरित करेगा तुम भी गैंग में चले जाओ, बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे, उनको लालच दिया जाए। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में गैर कानूनी जनसभा के बारे में वर्णन किया गया है। कौन सी धारा के अंदर? धारा 141 के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे जिसके अनुसार 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह जिनमें सभी का उद्देश्य एक ही हो, जो लोग समाज में विकार उत्पन्न करे, लड़ाई झगड़े कराए, दंगे कराए, यहाँ कहीं मारपीट करे, उन कामों में सबसे आगे रहते हो, माने शैतान लोग जो अपराध करते हैं, जो लोग समाज के अंदर गलत हरकतें करके
लड़कियों को छेड़ना, ऐसे कोई अपराध करते मारपीट करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ, दंगा करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ कानून के अंदर आप कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं और उन्हें आप सजा दिला सकते हैं और आपको न्याय जरूर मिलेगा। और हम लोग बात करेंगे कि काफ़ी सारी बातें हमारे समाज के अंदर आए दिन रोज अपराध बढ़ते रह रहे हैं, अपराध रोकने के लिए धारा 151 के अनुसार गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है वो लोग हम जानेंगे, क्योंकि हम लोगों के मन में होती है धारा 151 तो लगा दी, कोर्ट के अंदर लिख दी जाती कागजों के अंदर, मगर गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को सीआरपीसी कहती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों को सजा दिलवाने का होता है जो समाज में अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। जब किसी समाज में किसी गैर कानूनी जनसभा द्वारा कोई अपराध को अंजाम दिया जाता है, कोई गैर सभा जो 5 लोग जिसमें सभी अपराधियों का एक जैसा उद्देश्य हो कि हमें इस इंसान को मारना है या शायद ऐसा घटना करनी है, तो अपराधियों को पुलिस के अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गिरफ्तार कर सकते हैं यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दे दी गई है, FIR लॉन्च कर दी हो और पुलिस को अपराध के बारे में कहीं और से कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी न्यायालय से उन आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट बनवा सकते हैं, वारंट से गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसके आधार पर उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। किंतु गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। अगर किसी इंसान को आज शाम को 6 बजे गिरफ्तार करते हैं तो उसे अगले 24 घंटे के अंदर न्यायालय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये एक अपराधी को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 22 में दिया गया अधिकार है। अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। अगर किसी के खिलाफ ऐसा कुछ होता है तो उसे दर्ज किया जा सकता है। तो लोग बात करेंगे धारा 151 के अंतर्गत सजा और जमानत के प्रावधान क्या है। अगर किसी इंसान को सजा हो जाती है उसकी जमानत कैसे होगी, इसके प्रावधान क्या है। सामान्यतः धारा 151 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति कोई ऐसे समूह में शामिल होता है जिसे 5 या 5 से अधिक लोगों से जुड़े हुए जिनका मुख्य उद्देश्य जन शांति को भंग करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसके धारा के अंदर मेन चीज आप याद कर लो कि 5 या 5 से अधिक लोग समूह के अंदर है और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि समाज के अंदर हमें शांति को भंग करना है। जब कोई गैर कानूनी जनसभा किसी समाज के लोगों में अशांति फैलाने की कोशिश करती है तो वहां की पुलिस ऐसी सभी अपराधियों को किसी प्रकार से उस गैर कानूनी जनसभा से जुड़े हुए हैं तो उन्हें सजा जरूर देगा। अब हम लोग बात करेंगे तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसकी समय सीमा को 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और कारावास के साथ ही आर्थिक दंड का प्रावधान भी दिया गया है। कितनी सजा है, 6 वर्ष की। यह आर्थिक दंड न्यायालय में अपने विवेक से और अपराधी की हैसियत से उसके जुर्म की गहराई को देखकर निश्चित करती है कि उसने जुर्म कैसा किया, अपराध किस प्रकार का किया है और उसकी हैसियत देखी जाती है कि वो इंसान कितना पैसा लायक है, उसकी हैसियत कितनी है, कितना पैसा कोर्ट के अंदर भर सकता है। तो कोर्ट में विवेक से बुद्धि से न्यायालय के अंदर न्यायालय ये तय करेगा कि उसके बाद कितना जुर्माना होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इस धारा के अंतर्गत आने वाले आरोपी को जमानत देने का भी प्रावधान दिया गया है, क्योंकि ये बहुत अधिक संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जिससे इस धारा के मामले में जमानत मिलने के अवसर और अधिक बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति जमानत लेने के लिए जमानत के सभी चरणों का पालन करते हुए भी अपनी जमानत प्राप्त कर सकता है। अगर एक व्यक्ति जमानत देता है तो उसकी जमानत मिल जाती है कोर्ट के द्वारा। अब हम लोग जानेंगे धारा 151 के आरोपी को एक वकील की आवश्यकता क्यों होती है। हम लोगों के मन में आता है कि अगर आरोपी को पकड़ा गया तो वकील की आवश्यकता होती क्यों है। आमतौर पर भारतीय दंड संहिता के सभी मामले में निपटने के लिए एक वकील की आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि इस संहिता में केवल आपराधिक कृत्य, क्रिमिनल प्रावधानों और उनकी सजा का वर्गीकरण किया गया है। आप लोगों को डिफरेंस तो पता होगा, आईपीसी के अंदर उनका दंड बताया गया है और आईपीसी को प्रोसेस में कॉल आती है सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, आपराधिक संहिता। एक वकील की उचित रूप से धारा 151 के अपराध से निपटने के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वकील को
ऐसे मामलों में से निपटने का अनुभव होता है उनके पास में, ऐसा अनुभव होता है 151 के मामले को वो रफा दफा कर सकते हैं और उनको सुलझा सकते हैं कि हकीकत में क्या हुआ और जिस इंसान ऐसा कुछ हुआ है उसे न्याय दिला सके। अब हम लोग बात करेंगे और उससे इस बात की जानकारी होती है किस प्रकार से इस मामले को आरोपी की मदद की जाए। लेकिन इन मामलों में ध्यान देने की बात यह होती है जिस वकील को हम एक धारा 151 के मामले में सुलझने के लिए नियुक्त कर रहे हैं वह अपने क्षेत्र में निपुण हो वकील होना चाहिए और उस वकील को इस प्रकार के मामलों से सुलझने का काफ़ी अच्छा अनुभव हो जिससे आपके केस को जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं और आप केस जीत सकते हैं। अब हम लोग मोर इम्पोर्टेंट बात करेंगे ऑफेंस जो धारा 151 को हम लोगों ने पढ़ा, इसमें क्या जाना हम लोग इसको समरी में जानते हैं। जानबूझकर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को किसी भी सभा में जान या जारी रखना जिसे रद्द करने की आज्ञा दी हुई हो। पनिशमेंट क्या होगा? 6 महीने या जुर्माना दोनों और 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और स्टे ट्यून। थैंक यू।